बहुत बहुचर्चित विषय है जिसका सामना मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ कि बहुत सारे गार्जियन, अभिभावक भी फ़ोन करते हैं, कई सारे स्टूडेंट भी फ़ोन करते हैं उनके मन में, या फिर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, है ना, आप लोगों को ये लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, लगातार पढ़ ही रहे हैं। अब पढ़ ही रहे हैं का मतलब ये ग्रेजुएशन किया आपने, 3 साल तो उसी में लग जाते हैं, उसके पहले भी आप पढ़ ही रहे होते हैं। फिर इसके बाद आपको चाहिए कि अब जल्दी जल्दी कहीं सेटल्ड हो जाए। फिर आपने मास्टर किया, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो और इधर एकेडमिक की तैयारी में 3-4 साल लग गया, फिर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम डिले हो गए, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। या कई गार्जियन इसलिए फ़ोन करेंगे कि जो है हम चाहते हैं, जैसे बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं कि घर पे ठीक ठाक बिजनेस है, सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को बिज़नेस में लगा देते हैं कि भाई ठीक है तू अपना बिज़नेस संभाल, क्या करेगा पढ़ लिख के। ये बहुत होता है गाँव में, तो मतलब ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि लोग बचपन में ही बच्चे, या तो आर्थिक स्थिति घर की ख़राब होगी, लग जाएंगे गाँव में या किसी स्थिति में। तो कई लोग जब सलाह ऐसी मांगते हैं तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, खासकर सबसे पहले जैसे आप लोग तैयारी, अब आप पढ़ रहे हो, आपकी पीढ़ी पढ़ रही है, आपकी पीढ़ी का मतलब है आप लोग पढ़ रहे हो अभी, ये इस पीढ़ी में यदि रिजल्ट नहीं देगी तो अगली पीढ़ी में रिजल्ट देगी। यदि आपको ये पीढ़ी मान लीजिए आपकी किसी तरीके से आप रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाते, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट का मतलब नहीं कि व्यवसाय, व्यापार, पैसा, रुपया, ये तो एक है मानक, ये मानक आप क्रिएट कर देंगे कि भाई ठीक है आपने पढ़ाई की तो आपने प्रतिष्ठा कितनी अर्जित की, कितनी पावर अर्जित की, उससे कितना धन अर्जित किया, ये सारे मानक तो लोग देखते ही हैं समाज में। लेकिन आप समझिए यदि आपने इस पीढ़ी को पढ़ा लिया, शिक्षित कर लिया, ठीक है, तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपकी तुरंत चेंज हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पीढ़ीगत तुरंत बदलाव होगा। कभी भी कोई भी परिवार अपने गांव में उठा के देखिए, उस गांव में कोई 1-2 परिवार आपको ऐसे निकलेंगे जिन्होंने केवल उनका यदि पीछे वाली पीढ़ी देखोगे तो पूरी पीढ़ी ऐसी थी जिसने मतलब बहुत गर्दिश में ज़िंदगी जी, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरे परिवार को एजुकेशन पे काम किया, केवल एजुकेशन पे काम किया, और उस एजुकेशन का रिजल्ट ये निकला कि उस परिवार की पीढ़ी में बदलाव आने चालू हो गए, संरचनात्मक। अब क्या उसकी आगे की पीढ़ी कितनी सक्सेसफुल होगी, समझ रहे। तो एजुकेशन मतलब एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिसको रोकना नहीं चाहिए कभी भी। चाहे आपके घर में, जैसे मान लीजिए आपके घर में करोड़ों रुपए के बिजनेस है, खेती है, सब कुछ भी है, तो भी पढ़िए, मतलब ये पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि यहीं से सारे बदलाव होंगे, सारे चेंजेस यहीं से होंगे। इसलिए कभी भी शिक्षा में किया गया निवेश कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इस पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी, वो किसी न किसी पीढ़ी में आपको रिफ्लेक्ट दिखाई देगा, चेंज दिखाई देगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप ये नहीं कर पाएंगे तो मतलब समझ लीजिए कि फिर पीढ़ी बहुत पीछे चली जाती है, बहुत पीछे। मान लीजिए आपकी पीढ़ी थोड़ी बहुत आपने पढ़ा, फिर अगली पीढ़ी में आपके पास मतलब होता ना कि पूर्वजों का पढ़ा हुआ है, पूर्वजों ने काफ़ी बना दिया, वो फिर ख़त्म होने में टाइम थोड़ा ना लगेगा। धन बहुत अनिश्चित, कोई भी एक घर पे ऐसा कोई बीमारी हुई, सब खत्म हो जाएगा 1 सेकंड में। बीमारी छोड़िए, यदि घर पे उसको आपने पढ़ाया नहीं, शिक्षित नहीं किया। अब शिक्षित का मतलब डिग्री नहीं है, यदि आप डिग्री सोचें तो फिर तो मूर्ख हैं, है ना। जितने भी बड़े बड़े नेता मंत्री या जितने भी लोग हैं, ये खुद चाहे पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, लेकिन अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो यही चाहते हैं कि ये एजुकेटेड होकर के निकले, और ये एजुकेटेड हो जाएगा तो एक पीढ़ीगत। आपने एक 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें शिमला का वो व्यक्ति रहता है, शिमला का ही रहता है ना उद्योगपति, वो बहुत बड़ा, वो कहता है कि मुझसे लोग मेरे आगे आके सिर झुकाते हैं, लेकिन पीठ पीछे मुझे अंगूठा टेक कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा पढ़े, और अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं है, बल्कि आमिर खान जो है वो उसके बदले में पढ़ता है, सिर्फ डिग्री के लिए वो पूरा काम करवाता है, ताकि कोई मेरे बच्चे को आके रेस्पेक्ट करे, सम्मान करे, समझ रहे ना। तो शिक्षा का इतना बड़ा प्रभाव होता है। आपके पास कितना पैसा होगा, ज़्यादा कितना पैसा होगा, कितना भी पैसा होगा, जैसे अब ये पीयूष जैन वाला मैटर ही निकल के आया है, ये पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं था, यदि हो सकता हो भी। यदि शिक्षा होने का मतलब क्या, शिक्षित होने का मतलब क्या है, शिक्षित होने का मतलब है पहले तो आपके पास मूल्यपरक शिक्षा होनी चाहिए, आप देश की चीज़ों को समझे। अब इसको समझ में आता तो इतना टैक्स चोरी क्यों करता, ये कहाँ के मूल्य हैं कि राष्ट्र का टैक्स चोरी किया जाए, भ्रष्टाचार किया जाए, कालाबाजारी की जाए, गबन किया जाए, ये शिक्षा थोड़ा ना है। इथिक्स में ये पढ़ते हैं क्या हम, इथिक्स का मतलब मूल्य परक शिक्षा। यदि हम ये शिक्षा दे पाएं
तब समाज को शिक्षित माने और समाज बहुत जल्दी बदल जाएगा। इसलिए शिक्षा किसी न किसी पीढ़ी पे बदलाव लाती है, इसलिए शिक्षा को हमें कभी भी त्याजना नहीं चाहिए, करवाना ही चाहिए। आपको कभी भी अपनी शिक्षा बंद नहीं करनी चाहिए। जब तक मौका मिले, जब तक अवसर मिले, आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ाई का कोई अंत नहीं होना चाहिए। जो आपको मौका मिले पढ़िए, उसमें लर्न करिए। इसलिए काम करती है, कहीं ना कहीं काम करती है, कोई ना कोई मौका आता है। इसलिए जितने स्किल सीख सको, जितनी ज़्यादा डिग्रियां ले सको, है ना, धीरे धीरे आपके मस्तिष्क का विकास होगा। और समझिए, जो आने वाली पीढ़ी होती है वो जेनेटिक्स से भी बनती है। यदि आपका मस्तिष्क उच्च क्वालिटी का होगा, यदि आपने इस पर काम किया होगा, तो आने वाली पीढ़ी भी आपकी उसके वंशानुगत पीढ़ीगत बदलाव उस पर भी दिखेंगे। आपका व्यवहार, आपकी शालीनता, आपका नेचर, आपका स्वभाव, ये सब कुछ उस पर झलकता है। अब यदि आप पा गए करोड़ों रुपया आपके घर में, आप करेंगे क्या फिर? लक्ष्मी आती, सरस्वती यदि नहीं है तो फिर सीधा सा बात है, सारा पैसा आपका बह जाएगा जुए के। लोगों ने पूरा मुगल साम्राज्य बहा दिया। मुगल साम्राज्य जो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था वो बहा दिया मोहम्मद शाह रंगीला जैसे बादशाहों ने। किस चीज़ में बहा दिया? धन दौलत ऐश्वर्य में, कि ऐश्वर्य में अपनी ज़िंदगी बढ़ा। इसीलिए और एक चीज़ और होनी चाहिए, मेरा मानना यह है कि यदि पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत मजबूत करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस पीढ़ी को संघर्ष करवाया जाए, स्ट्रगल करवाया जाए। यदि कोई पीढ़ी संघर्ष नहीं करेगी, किसी दूसरे के बने बनाए में जाके बैठ जाएगी, वो विनाश कर देगी। उसको खुद बनाना होना चाहिए, खुद क्रिएट करना चाहिए। ऐसी पीढ़ी का, वो पीढ़ी फिर ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। विरासत वाली पीढ़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से, एक मान लो एक किसी की विरासत है, अगली पीढ़ी थोड़ा बहुत संभालती है, उसके अगली वाली पूरा उड़ा देती है। तो यदि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो किसी न किसी पीढ़ी में काम आएगा। या तो आप अपनी पीढ़ी में अभी बदलाव कर देंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप अगली पीढ़ी में पक्का करेंगे। इसलिए आपको हमेशा अपने गार्जियन को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको मौका दे रहे हैं पढ़ने का। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नहीं, सोच लीजिए, ज़्यादा नहीं दूर जाना। अभी यहाँ पे एक मलिन बस्ती है, मैं उसमें बहुत काम करता रहता हूँ, काफ़ी समय बैठता हूँ वहाँ पे। सिर्फ मेरा एक ही गोल है, मैं यही चीज़ उनको समझाता हूँ और उनमें से बहुत सारे लोगों को समझ में आया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम्हारे गार्जियन क्या करते थे? तुम्हारे गार्जियन ये करते थे, उन्होंने तुम्हें मौका नहीं दिया पढ़ाने का। तुम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? इनको भी तुम यहीं पे इन्हीं चीज़ों में पढ़ाए हुआ। कोई कूड़ा बीन के ला रहा है, कोई जो है ट्रैफिक पे खड़ा हुआ है। मैंने कहा इनका होगा क्या फ्यूचर, जबकि मौका है इस समय। क्या मौका है? सरकार फ्री का तुम्हें खाना पीना पढ़ाना सब कुछ दे रही है। दिन भर मोबाइल में जो है दुनिया भर की चीज़ें देखते हो, चाहो तो इसी से पढ़ लो। तो इनको पढ़ाओ, इनको शिक्षित करो, नहीं तो तुम कितना कूड़ा उड़ा कितना कमवा लोगे इनसे। कितने साल में ये फिर ये पीढ़ी भी बेकार करोगे, फिर ये भी ऐसे तुम्हारे जैसे निकलेंगे, इनकी भी सोच वैसी रहेगी। तो आज आप देखिएगा बहुत बदलाव आया है। झुग्गियों वगैरह में लोग, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं मौके। तो ये है, प्रतिभा की कमी नहीं है, बस ये कि अवसर है और अवसर को समझे लोग, है ना। तो इसमें निराश होने जैसा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। यदि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ना, तो ये मान के चलिए कि वो रिजल्ट में कन्वर्ट ही होगी, उससे एक आपको परिवर्तन देखने को ही मिलेगा। शिक्षा का यही सबसे बड़ा जो है, ऐसे नहीं, अंबेडकर साहब का क्या उनका कथन देखिए कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा मतलब अधिकारों की बात कर रहे हो, कि जब उसको अपने एक बार राइट पता चल जाएंगे, अधिकार पता चल जाएंगे, तो वो शोषित नहीं रहेगा, फिर समाज में वंचित नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए शिक्षा, अंबेडकर जी ही कितना बड़ा एग्जाम्पल है। एक बच्चा जो अछूतों में था, उसने कितना बड़ा उद्धार कर दिया सिर्फ शिक्षा के दम पे। तो इसलिए एजुकेशन बहुत बड़ा एक समझ लिए टूल्स है समाज को बदलने के लिए। कोई भी समाज, और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मूल्य परक होनी चाहिए। किताबी शिक्षा काम नहीं करेगी, डिग्री वाली शिक्षा काम नहीं करेगी, मूल्य परक शिक्षा काम करेगी। ठीक है, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके अंदर मूल्य परक शिक्षा थी। एक अच्छा प्रशासक बन के निकला समाज के लिए, समझ रहे हैं ना। तो आप समाज के लिए घातक रहेंगे या समाज के लिए बेहतर रहेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब आपकी एजुकेशन का स्तर कैसे हो, उसी से आंका जा सकता है, वही निर्धारित करे। तो शिक्षा यदि प्राप्त हो रही है ना, तो इसमें इस पीढ़ी में परिवर्तन कर पाते हो, इसके लिए जोर लगाओ, पूरा दम लगाओ। यदि नहीं भी कर पाते हो तो भी निराश होने जैसा कुछ है नहीं, बस ये दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, बहुत सारे लोग, इतिहास में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको आप देखोगे। अब लेकिन हम लोगों के साथ होता क्या है कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अभी रिजल्ट चाहिए। इसी पीढ़ी में, इसी एक पीढ़ी रिजल्ट कई बार नहीं दे पाती है, देने को दे भी देती है, वही पीढ़ी सक्सेसफुल हो जाएगी।
लेकिन वो होगी नहीं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया ना। शिक्षा से बड़ा निवेश कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा निवेश कुछ भी नहीं। और समाज एक बार यदि पूर्ण शिक्षित हो गया, अमेरिका की सोसाइटी में हुआ क्या, उन्होंने एकेडमिक एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। वहाँ पे हम लोग लिटरेसी रेट की बात करते हैं, यहाँ पे साक्षरता दर की, वहाँ पे ऐसी थोड़ा ना है, वहाँ पे एजुकेशन की बात है, वहाँ पे 100% लोग एजुकेटेड हैं। तो पहले एकेडमिक एजुकेशन को प्रायोरिटी दी और स्किल्ड एजुकेशन पे काम किया उन्होंने। हुआ क्या, पूरा देश एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर से जुड़ा हुआ, किसी को सरकारी सर्विस चाहिए नहीं, वहाँ के लोग करते ही नहीं, सरकारी तंत्र पे बहुत ज़्यादा जुड़ा। तो ये कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे इनको समझना चाहिए। सर यहाँ लिटरेसी ज़्यादा हो गया है, लेकिन सर अगर एक तरीके से देखा जाए कि लोगों को अपने अधिकार पता हो तो सर 20% लोग होंगे या 10%। लोगों को अधिकार तो पता है, ऐसा नहीं कि भारत में लोगों को अधिकार नहीं पता, भारत के लोग बहुत होशियार हैं इस चीज़ में। लेकिन अब क्या हुआ है, लोगों के मन की भावनाएं बदल गई। मन में उनके जो है, जैसे एक भावनाओं का मतलब ये है ना कि भारत में शिक्षा तो मिली, लेकिन शिक्षा मिलने के साथ साथ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र, एक दूसरे को, ये कहीं ना कहीं पे जो मनोदशा मानसिकता विकसित हुई, हाँ, ये कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। गांव में ही है, एक गांव घर में एक दो परिवार जो है डेवलप हो रहे हों, उनके खिलाफ षड्यंत्र, ये मनोवृत्तियाँ जो हैं ये कहीं ना कहीं पे बहुत कमज़ोर कर देती। ठीक है, तो ये चीज़ें समय के साथ बदलाव आता है और एजुकेशन इसको बदल